तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का दिमाग आप लोगों को खुद बताए कि भाई इस टाइम पे ये टोकन नीचे जा चुका है और इस टाइम पे ये ऊपर जाएगा? मतलब कि आपका दिमाग अगर आपको ये बताए कि अगर हम लोग इस टोकन को अभी खरीद लेते हैं तो हम लोगों को 50-60 डॉलर का प्रॉफिट डेली हो सकता है। और पर्सनली मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाइनेंस ऐप के ऊपर डेली के 50-60 डॉलर भी कमा लेते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी, लेकिन कभी कभी इससे कम भी, लेकिन कमा जरूर लेते हैं। तो आज वो स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने खोल के ऐसे रखने वाला हूं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको समझ के काम पे इंप्लीमेंट करते हो या फिर नहीं करते हो और हमेशा की तरह इधर उधर से वीडियो देखते हो लेकिन पल्ले आपके कुछ नहीं आता। तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने बाइनेंस ऐप का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑफिशियल बाइनेंस का लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बनाओ। चलिए ट्रिक की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। जस्ट मैं जो भी बता रहा हूं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूं, आपको एजुकेट करने के लिए। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च खुद कर लेना। अब मैं जानता हूं कि आप में से काफी ज्यादा लोग डेली पैसे कमाना चाहते होंगे लेकिन कमा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि नॉलेज की कमी है भाई। कमाने वाले बहुत हैं, उधर से सुन लिया, कोई टिकटॉकर ने बता दिया, उधर से सुन लिया, कोई यूट्यूबर ने बता दिया, सुन तो लिया लेकिन समझना नहीं। देखिए, अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग करके डेली के पैसे कमाना चाहते हो, जो कि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि जो टोकन आप लोग खरीदने वाले हो बेसिकली उसका डेटा जो है वो क्या बताता है। वो टोकन ऊपर भी जाएगा कि नहीं या फिर नीचे भी आएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर होते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर टोकन ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, तब उस टोकन के अंदर हम लोग जो भाई बाइंग एंड सेलिंग करके डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये चीजें कैसे आपको पता चलेंगी? 2 से 3 चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि हर मैं अपनी वीडियो में आपको एक न्यू चीज सिखाऊंगा। तो आज एक और स्ट्रेटेजी आपको सिखाता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप के ऊपर थोड़ी सी गाइड देता हूं, चार्ट समझाता हूं, उसके बाद वापस बाइनेंस के ऊपर आके टोकन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुका हूं और आप लोग भी इस चार्ट को ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल पे भी, और गूगल पे जाके सिंपली लिख सकते हो ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे ये आ जाएगी। अब मैंने जो चार्ट ओपन कर रखे है ना, इसको बोला जाता है बीटीसी डोमिनेंस, मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस। और हर ट्रेडर के लिए भाई इसके ऊपर नजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों को इस चीज का आइडिया ही नहीं होगा, तभी तो भाई इस साल के ऊपर हो ना, तो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो इसी वजह से। अब ये काम कैसे करती है, आपको क्या फायदा मिलेगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। बट उससे पहले मार्केट की सिचुएशन बहुत ही बुरी चल रही है। ये जो करेक्शन आई है ना भाई, इस करेक्शन में कोई भी नहीं बच पाया। हम लोग भी होल्ड करके बैठे हैं, हम फंसे हुए हैं। आपकी तरह जब हम देखते हैं अपना पोर्टफोलियो तो हालत बहुत खराब होती है। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी न्यूज फैलाई जा रही है कि पैनिक फैलाया जा रहा है कि ताकि आप लोगों भाई अपने टोकन को सेल करो। तो अगर आप लोगों ने ऊपर खरीद रखा था तो सेल मत करना, अगले कुछ दिनों में देखना मार्केट पंप करेगी। और मार्केट अभी नीचे क्यों आ रही है, तो उसकी भी एक वजह जो है ना भाई, ये देखो बीटीसी डोमिनेंस है। मैं आपको समझाता हूं ये काम कैसे करती है। ये काम ऐसे करती है कि भाई अगर डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाती है, जैसा कि देखो अब यहां से ऊपर जा रही है, तो मतलब ये कि ओल्ड क्विन जो होंगे इथीरियम को ये इंपैक्ट करती है। उसके बाद जो छोटे ओल्ड क्विन होते हैं, सोलाना और जितने भी ओल्ड क्विन है, उन सब पे इसका इंपैक्ट आता है। जब ये ऊपर जाती है, पहला सिनेरियो तो ये बनता है कि बिटकॉइन के अंदर इसका मतलब कि पैसा आ रहा है और बिटकॉइन ऊपर जाएगा, लेकिन ओल्ड कॉइन नीचे आते हैं जब ये ऊपर जाती है डोमिनेंस। ठीक है, अगर बीटीसी डोमिनेंस यहां से नीचे आना स्टार्ट होती है तो फिर हमारे ओल्ड कॉइन पंप करना यहां पे स्टार्ट कर देते हैं। ये एक सिनेरियो। वैसे इसके बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, कभी कभी तो भाई दोनों चीजें एक साथ ही पंप होती हैं, ओल्ड एंड बिटकॉइन। तो वो सिनेरियो भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रहना चाहिए। देखो, अब जैसा मैं आप लोगों को दिखाऊं तो भाई देखो डोमिनेंस मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 से 3 घंटे में लगातार डोमिनेंस यहां से भाई अगर मैं दिखाऊं तो देखो यहां से नीचे गिरी है। और इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि पिछले एक हाफ दिन से ओल्ड कॉइन भी पंप करना स्टार्ट हो चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तो यही रीजन है, जब ये डोमिनेंस नीचे आती है तो भाई ओल्ड कॉइन भी पंप करते हैं। तो जब भी आप डेली भाई बैठो को स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए, सबसे पहले तो भाई ये चार्ट ओपन करके देखा करो कि बेसिकली डोमिनेंस की सिचुएशन बन क्या रही है। अब जैसे ये
ग्रीन चार्ट यहाँ पे बना रहा है, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे 1% भी ये पंप करती है ना तो ओल्ड क्वीन हमारे 5 से 6% यहाँ पे हमारे ओल्ड क्वीन गिर जाती है। लेकिन ये 1% भी नीचे आती है तो हमारे ओल्ड क्वीन 5 से 6% ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इसके ऊपर नजर रखा करो कि इसकी सिचुएशन क्या बन रही है, उसके बाद उसी हिसाब से आप लोग जो है ना डिसाइड किया करो कि भाई ओल्ड क्वीन आज गिरने वाले हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो अपना लगा के मैनेज करके, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं ना, उनको आइडिया नहीं होता कि मार्केट के अंदर होने क्या वाला है। तो इस चार्ट को देखने के बाद एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि यार डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो थोड़ा केयरफुली तरीके से मुझे काम करना है आज, और अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके थोड़ा बैकअप में भी रखना है और थोड़ा ट्रेड के लिए, तो फिर आप लोग सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। यहां से आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो असल चीज मैं आपको समझाने वाला हूं वो मैं आपको चल के बताऊंगा बाइनेंस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर मैं आ चुका हूं, लेकिन एक चीज आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है, और वहां पे मैं डेली बताता हूँ बिल्कुल फ्री में कि भाई मार्केट की सिचुएशन क्या होने वाली है, किस टाइम पे किस टोकन को उठाना है, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है और टोटली फ्री है मेरी कम्युनिटी। उसका लिंक मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आज अभी से मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो ताकि आने वाले टाइम में आपको फायदा हो पाए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब मैं क्या करूंगा, आपको स्ट्रेटेजी जो सिखाने वाला हूं ना, देखिए दोस्तों, ENA टोकन के ऊपर मैं बेसिकली बताऊंगा। बहुत सारे लोग यार यहाँ पे अटक चुके हैं इस टोकन के अंदर, मैं पर्सनली खुद भी इसके अंदर अटक चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आओ ना, सबसे पहली चीज तो आप लोग को वो BTC डोमिनेंस देखनी है। उसके बाद जो भी टोकन आप लोग डिसाइड करो ना कि भाई इस टोकन को आज मैं खरीदने वाला हूं, सबसे पहले उसका पिछला रिकॉर्ड आपको चेक करना है। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात, ये आपको अंदर से एक तो कॉन्फिडेंस दिलाती है, और दूसरा आपको ये आइडिया होता है कि अच्छा ये टोकन काफी ओल्ड है, अगर ये नीचे गिर भी जाता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग जो भी टोकन हो भाई यहाँ पे आ सकते हो, उसके 1 डे के चार्ट को आपको सेलेक्ट करना है। अब इसका पूरा रिकॉर्ड आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे हम लोग देखें, थोड़े टाइम पहले ये 1.3 के ऊपर चल रहा था और अब गिर के कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे 0.4 पे, मतलब $1 से भी $1 के करीब करीब अभी ये नीचे लॉस में चल रहा है। ठीक है, मतलब $1.5 पे था, अभी 0.4 के ऊपर जस्ट ये चल रहा है, तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ये गिर चुका है। लेकिन इससे क्या होता है, अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं तो अब यहाँ पे क्या, इसका जो हाई था ना वो 0.5 पे इसने मारा था, एंड उसके बाद मैं नीचे आऊं तो भाई ये देखो, फिर यहाँ पे इसके अंदर डंप आता है, फिर ये 0.65 के ऊपर आता है, मतलब कि आधे से भी ज्यादा गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोबारा पंप करता है और दोबारा $1 को ये टच कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात? एंड उसके बाद दोबारा ये गिरता है, 0.34 पे आता है, मतलब कि भाई ऑलमोस्ट 70 से 80% ये गिर चुका था। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने इसको होल्ड किया होगा तो उनका क्या हाल हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों ने सेल नहीं किया होगा तो अब आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो फिर ये धीरे धीरे पंप करता करता भाई ये चला जाता है ऑलमोस्ट 0.8, 0.7, 0.9, और एक दिन ऐसा आता है कि दोबारा ये 1.3 के ऊपर जाते हैं, मतलब $1.5 के करीब। फिर लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे उठाया होगा, एंड फिर क्या होता है, दोबारा ये यहाँ पे गिरता है, अभी 4 पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसके रिकॉर्ड देख सकते हो कि कितना कितना टाइम था, कितनी बड़ी डिप लगी थी, उसके बीच में ऊपर और नीचे जाने में कितना टाइम था, मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड देखो। एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार ये टोकन नीचे भी आ जाता है और ऊपर भी चला जाता है। ऐसा हो सकता है कि आप डेली के अगर ट्रेडिंग करने आओ, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कोई भी टोकन खरीद लेते हो, अचानक मार्केट गिर जाती है, तो आप पैनिक में आके सेल मत करो, क्योंकि आपने उस टोकन का रिकॉर्ड देख रखा होगा। अगर वो अच्छा टोकन है तो उसका डेटा भी चेक कर लिया करो कि बेसिकली ये किस ब्लॉकचेन का टोकन है। जैसे ये ENA टोकन को देखो तो भाई सीधा यहाँ पे लिखा है कि ये बेस्ड है ऑन इथीरियम की ब्लॉकचेन का टोकन है, कि मतलब जब इथीरियम ऊपर जाएगा तो ये खुद ऊपर चला जाएगा, जब इथीरियम नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे फैक्टर
होता है इनके बीच में, तो ये सारा डाटा आपको चेक करना होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया और आप यहाँ पे आगे भी उसको खरीद लिया और फिर बस लॉस ही चल रहा है, लॉस ही चल रहा है। तो प्रॉपर यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी होती है। अब डेली का जो कमाने का तरीका है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। उसके बाद करंट जो टोकन की सिचुएशन चल रही होगी ना, मान लो कि मेरा पोर्टफोलियो भाई $1000 का है, ठीक है। मैंने टोकन का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि भाई कितना मूवमेंट यहाँ पे कर रहा है। अब मैं दोबारा से लास्ट 15 मिनट का इसका चार्ट ओपन करूंगा और मैं देखूंगा कि पिछले 24 घंटे में इसने क्या हाई एंड लो लगा रखा है। यहाँ पे जैसे ENA को अभी मैं दिखाऊं तो 0.5 पे ये गया था और लो से लो हम देखें तो 0.45 के ऊपर गया था। ऑलमोस्ट 5 से 6% ऊपर नीचे हुआ। और अभी अगर मैं देखूं तो भाई ये चल रहे हैं 0.949 के ऊपर। मतलब जो इसने पिछले 24 घंटे में हाई लगाया उससे 1% नीचे है। अब मैं वेट करूंगा कि पिछले 24 घंटे में जब ये नीचे आया था तो उस प्राइस पे आएगा या फिर उसके आसपास भटकेगा तो मैं इसको उठा लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, ठीक है, डेली ट्रेड कर रहा हूं, डेली स्पॉट ट्रेडिंग में, तो अब जैसे ENA टोकन 0.49 पे चल रहा है, तो अगर ये 4.5 पे आएगा, क्योंकि इसने लो लगाया था 24 घंटे के अंदर पिछले 0.45 पे, या फिर 4.6 पे आ सकता है, 4.7 पे, तो यहाँ पे मैं मेरा $1000 का पोर्टफोलियो है और मान लो कि ये आ जाता है भाई कहाँ पे 0.47 पे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग किसी भी टोकन के ऊपर ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, $200 का मैं इसको खरीद लूंगा, क्योंकि टोकन छोटा है, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, बाकी आप लोग अपनी रिसर्च खुद करना। तो जैसे ही ये टोकन भाई थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब के 0.47 के ऊपर मैंने इसको खरीदा एंड 0.52 के ऊपर चला जाता है, 5-6%, 2-3% पंप हो, वो आप पे डिपेंड करता है। डेली का जितना भी प्रॉफिट आपको मिले, आप $4 में एग्री हो जाते हो, $5 आपके लिए बहुत हो सकते हैं, $10, तो उस हिसाब से मतलब ज्यादा लालच भी नहीं करनी कि और ऊपर चला जाए और ऊपर चला जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो टोकन दोबारा नीचे आ जाता है। जैसे ही अच्छा प्रॉफिट मिले $5-6, उसको यहाँ पे सेल करो एंड दोबारा देखो। अगर नीचे आता है वेल एंड गुड, अगर ऊपर निकल जाता है कोई बात नहीं, फिर दोबारा एक डिप आएगी, उसका इंतजार करो। जैसे ही आपको डिप मिले फिर दोबारा खरीदो। फिर मतलब कि अगर मार्केट और नीचे आ जाती है तो फिर बैकअप में जो आपके होंगे, फिर $100 का मैं और खरीद लूंगा, फिर अगर नीचे आती है $100 का और खरीद लूंगा। इस तरीके से मैं पार्ट्स में बाय करता रहूंगा, क्योंकि टोकन का रिकॉर्ड पहले से मैंने देख रखा है, डोमिनेंस देख रखी है कि क्या सिचुएशन बन रही है। इसीलिए मेरे पास अगर $1000 थे तो मैंने पूरे नहीं लगाए थे, $200 से खरीदा था। कम प्रॉफिट मिलेगा लेकिन सेफ जोन में रहोगे और हमेशा आपका धंधा चलता रहेगा, चाहे मार्केट नीचे भी आ जाए तो आपके पास बैकअप होगा। आप मतलब नीचे से भी अगर मार्केट थोड़े दिन रुक जाती है, जैसे अभी रुकी है, तो जो भाई पार्ट्स में बाय कर रहे थे एकदम से जिन लोगों ने लगा दिया वो तो अटक चुके हैं, लेकिन जिनके पास थोड़े बहुत पार्ट्स में पैसे बचे हुए तो वो अभी भी काम कर रहे हैं। उनको पता है कि जब जो अटके हुए हैं मार्केट ऊपर जब जाएगी वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए काम करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए, जैसे अभी ENA टोकन 0.5 की रेंज में अटक चुका है तो लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ऊपर जाता है सेल करते हैं, काम उनका चल रहा है। तो यही फायदा होता है पोर्टफोलियो को मैनेज करके। जब मुश्किल टाइम आए तो आपके बैकअप में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि आप भी नीचे से बाय एंड सेल करते रहो। तो ये चीज आपको समझानी थी एंड मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता हूं कि हर वीडियो में कुछ न्यू आपको सिखाऊं। मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि मेरी बातों की आपको समझ आती है कि नहीं आती, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरी बातों की समझ आती है तो फिर मैं समझूंगा कि और भी मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी डेली बतानी चाहिए। और 100 में से आप मेरी वीडियो को कितने नंबर दोगे वो मुझे कमेंट में बताना। और देखिए दोस्तों, मार्केट की सिचुएशन को देख के टोकन अभी सेल मत करना। अगले कुछ टाइम पे मार्केट अभी ठंडी हुई पड़ी है, आप देखना कि मार्केट किस तरह, यही इथेरियम भाई $5-6 को क्रॉस करके $10,000 तक भी जा सकता है। तो ठीक है, मार्केट को हमेशा मार्केट के हिसाब से चलना है, मैनेज करके चलना है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया फिर आपका माइंड चेंज हो गया, फिर मैंने बोल दिया आपका माइंड चेंज हो गया, तो ऐसी गलती नहीं करना। तो ये स्ट्रैटेजी सीखो, समझो एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।